हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी का स्वागत है। भाई अब सर्दियों के दिन तो जा चुके हैं और गर्मियां होने वाली है स्टार्ट और पंखे की बज रही थी 12। एक्चुअली इधर काम वाम हुआ था ना, तब से ऐसे ही था और मैंने भी दिवाली पे इस तरफ सफाई की ही नहीं थी। ऐसे सोचा एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है, जो भी करेंगे एग्ज़ाम के बाद करेंगे, क्योंकि इधर का पूरा पोर्शन ही मैंने छोड़ दिया था और अब एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। तो अभी तो फाइनली अब गर्मियाँ आ चुकी है तो इस साइड का पंखा चालू करना पड़ेगा, तो फिर इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि चालू करते ही ना सब मुंह पे ही गिरता नीचे आके। इसीलिए फिर क्या करा, इसकी ये मेरे हस्बैंड है पंखुड़ियाँ खोल खोल के दे रहे हैं और मैं इनको वॉश कर दूँगी और फिर वॉश करके फिर लगा देंगे। क्योंकि ये ना यार एक्चुअली यहाँ पे ना खड़े होके और क्लीन अपन करते हैं ना तो हो भी जाता है, नहीं भी होता है ना, और ऐसे उतार के और तसल्ली से कर दो तो पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है अच्छे से। तो फिर इसीलिए मैंने तो रिमूव ही करवा ली है ये। और भई अब गर्मियों की, भाई सर्दी जब तक थी ना, जब तक ये तीन कुछ बातों की टेंशन नहीं रहती, मच्छरों की टेंशन ख़त्म हो जाती है। बिजली का कोई झंझट झंझट ही नहीं रहता, मतलब बिजली आए जाए कोई मतलब ही नहीं है ना। और जबकि गर्मियों में तो यार मतलब अब मानो कि इलेक्ट्रिसिटी तो दुनिया भर की चाहिए। पंखे, कूलर, फ्रिज फ्रिज भी बंद था, वो भी चालू करा। और मच्छर, मतलब आप देखो, मतलब पंखा चले ना चले, मतलब गर्मी से इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते ना, उससे ज़्यादा तो मच्छरों से हो जाते हैं यार। मतलब मच्छर है ना, पता नहीं क्या इलाज करे यार इनका। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जो वो जल रही होती है ना मच्छर भगाने की, उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, मतलब कोई असर ही नहीं होता। और असर होता है तो थोड़ी देर के लिए शायद बेहोश हो जाते हैं और वापस उड़ने लग जाते हैं। तो भाई मच्छरों से बड़ा बुरा हाल है। और वही मच्छरों से बच के ही रहना ठीक है। मतलब ये भी दुनिया भर का मलेरिया, डेंगू और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ देके जाते हैं यार। तो ये मेरे हस्बैंड पता नहीं मुझे क्या कहने आए थे, ये किचन में मैं तो धोने लग गई, फिर इसको साफ़ करने लग गई और माँज दिया मैंने इसको पूरा, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया था ये ना। और अभी अपन उधर टेबल वेबल लगा के और खड़े होके करते तो वो आधा साफ़ होता और नहीं होता, और ऐसे ही हो जाता है ना तो फिर ढंग से खड़े होने की व्यवस्था होती है और कंफर्टेबल भी फील नहीं करते अपन। इस वजह से फिर मैंने तो ऐसे क्लीन कर ही दिया। और भाई अब तो ये बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, मतलब कुछ सरकारें तो भाई फ्री दे देती है बिजली, और ये फ्री देने वाली स्कीम तो अब यार ना हर सरकार ही इसको ट्राई करने लगी है। हाँ, चलाई किसी सरकार ने, किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते ना यार। किसी का नाम ले लो तो कोई सोचेगा यार इस पार्टी के समर्थक है। मैं तो पर्सनली ना किसी पार्टी की समर्थक नहीं हूँ। वो ऐसे नहीं हो ना यार, क्योंकि कोई भी पार्टी हो परफेक्ट नहीं हो सकती है ना। कुछ अच्छा काम कोई पार्टी करेगी, कुछ बुरे भी होंगे ना, सारे ही काम मतलब कॉम्बिनेशन ही रहता है। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टी ऐसा हो कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट है ना, तो वो कमी और अच्छाई सब पार्टियों के साथ ही रहता है ये। तो मैं तो पर्सनली किसी के इतने भी समर्थक नहीं बन सकते ना, वही वाली बात है। तो भाई बिजली का बिल खूब आएगा अब, क्योंकि बस अब गर्मियों में काम ही क्या है, यही है, सब कूलर चलते रहते हैं, कूलर, टीवी, फ्रिज और एसी। और भाई साहब मतलब ये कूलर और एसी स्पेशली, मतलब क्या बोलूँ यार, ये चला चला के तो ना बनने, अम्मी क्या बोलते हैं, अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि आप ऐसे मानो ना यार, एसी मतलब घर वगैरह में तो चलो लगते ही हैं, लेकिन जो ऑफिस वगैरह होते हैं, जहाँ जहाँ मान लो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टम लगे होते हैं ना, जिन ऑफिसों में मतलब कंप्यूटर का कुछ ज़्यादा ही काम होता है, तो ऐसे मानो वहाँ तो लोग एसी लगाते ही लगाते हैं। क्योंकि वो जो सीपीयू और उनकी जो मशीनरी होती है ना, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है ना उससे, तो उनको तो लगाना ही पड़ता है। तो ये कुल मिला के क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब क्या करें, मतलब वही है ना, एक एक चीज़ का प्रभाव ना दूसरी चीज़ पे आता ही आता है, वो रहता ही नहीं है आए बिना। तो भाई क्या करें अपने स्तर पे, मतलब कूलर तो यार अब चलो, एसी तो नहीं है ना, है भी नहीं और लाना भी नहीं और लगवाना भी, लेकिन हाँ यार कूलर के बिना तो नहीं रहा जाता। कूलर की तो ऐसे मानो कि आदत पड़ी गई है, मतलब कभी ऐसे भी सोच लेना यार ये साल कूलर के बिना रह जाए तो भाई नहीं रहा जाता, कूलर तो चलाना ही पड़ता है। तो उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और कई बार ना मुझे तो ये मच्छरों से ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है ना। गर्मी भी एक बार बर्दाश्त कर लो, और भाई साहब गर्मी में ना क्या होता है, अपन सो रहे होते हैं ना, और मान लो किसी भी टाइम लाइट जाए, ऐसे मान लो चाहे 2 बजे भी लाइट गई है ना, तुरंत आँख खुल जाती है। मतलब ये देख लो आप। वैसे लाइट जाती है यार, मतलब कई गांव है उनमें तो मतलब अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर इतनी व्यवस्था नहीं है और चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है। और अपने गर्मियों में तो बिजली की कटौती रहती रहती है, फिक्स टाइमिंग होता है कुछ 1 घंटे या 2 घंटे। तो ये सभी स्टेट में भी कह लो, जिलों में भी कह लो, ये तो करना ही पड़ता है ना, बिजली की कटौती होती है। तो ये देखो यार है ना, पंखुड़ियाँ एकदम क्लीन हो गई थी बिल्कुल बढ़िया, और मैंने इनको कपड़े से पोंछ दिया है
और ये मैं गा रही हूँ भाई गाने। भाई किचन में ना मतलब कुछ काम करूँ, मतलब किचन में ही क्या, यदि मैं घर में मान लो कुछ भी काम कर रही हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ ये पसंद है कि मैं ना कोई भी गाना प्ले कर देती हूँ। मतलब या तो रेडियो में चालू कर दूँगी गाने, और रेडियो नहीं चल रहा तो फिर अपना टीवी तो है ही सही। तो उनमें ये शुरू से ही आदत पड़ी हुई है, गाना सुनते सुनते काम हो जाता है, बस अच्छा लगता है, मतलब कुल मिला के रिफ़्रेशिंग फील होता है माइंड को। तो मेरा तो शुरू से ही है। और गाने मतलब यार उनका तो कंपैरिजन ही अलग बात है, बहुत सुकून देते हैं मतलब मन को। सभी टाइप के गाने, हर तरह का म्यूज़िक अपने आप में स्पेशल है। और म्यूज़िक मुझे बहुत ही पसंद है भाई। गाने सुनते सुनते काम अपना हो जाता है और फील भी नहीं होता। यहाँ तक कि दिवाली की सफाई होती है ना, जब मान लो आप कितने बिजी होते हैं और ये किचन विचन के काम में, तो तब तो भाई साहब मतलब मैं सुबह से अपना या तो टीवी में चलाऊंगी या रेडियो में, बस गाने चलने चाहिए, गाने नहीं रुकने चाहिए, बस गाने सुनते सुनते काम हो जाता है। तो ये वापस से लगा रहे हैं इनको पंखुड़ियों को। अब ये कस देंगे यहाँ पे। एक बार भी ना ऐसे ही खोला था तो ना पंखुड़ियाँ ही उल्टी तरफ लगा दी थी। फिर बाद में जब पंखा चलाया ना तब ध्यान गया कि आपने तो पंखुड़ियाँ ही ना उल्टी साइड लगा दी। मैं इनको कह रही थी कस कस के लगाना है, इनको पता चले पंखा चलाते ही फर से पंखुड़ियाँ अपने ऊपर ही गिर रही है नीचे। तो ये कह रहे थे तू तो ना हमेशा नेगेटिव बात बोला कर। पता नहीं यार क्या है ना, उल्टी बात पहले आती है दिमाग में, ऐसा है शुरू से ही है। मतलब कोई सी भी बात हो, मतलब उल्टी बात पहले बोलने में आती है ना। तो बस अब तो क्या करें, आदत ही पड़ गई है, अब जो भी है ना। तो अब कस दिया है इसको और बस पंखा वंखा और ये सब रेडी है। अब बस कूलर का भी करना है काम, उसको भी रेडी करवाना है, तब जाके गर्मियाँ निकलेगी। ऐसे मानो कि ये मार्च अप्रैल मई और जून, मतलब यहाँ, और क्योंकि जून के बाद ही फिर मानसून स्टार्ट होता है, फिर हमने 3-4 महीने हो जाएगी बारिश। तो बारिश के बाद तो चलो गर्मी फिर भी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है ना, लेकिन ये अपने ये तो निकालने ही पड़ेंगे। ये जून तक के महीने तो ना भाई गर्मा गर्म ही रहने वाले हैं। और भाई साहब अपने राजस्थान में तो क्या लू चलती है, मतलब लू के थपेड़े जोरदार, मतलब निकलने की हिम्मत नहीं होती बाहर इंसान की, ऐसी गजब की लू चलती है। मतलब कुछ भी, मतलब या तो मुंह ढक के जाएंगे या दिन में लोग जाएंगे ही नहीं, अवॉइड करेंगे। या तो कोई काम करना होगा तो अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, या फिर अपन शाम को करेंगे जब थोड़ी गर्मी अपने कम हो जाएगी। अदरवाइज़ तो भाई साहब सब घर में घुस घुस के बैठे रहते हैं, क्या करें। मतलब गर्मी इतनी गजब तेज़ पड़ती है, अभी से गर्मी पड़ने लगी। मतलब आप ऐसे मानो इस बार का जो फरवरी वाला महीना था ना, ऐसे मानो आपकी ना 10 दिन निकले होंगे, और उसके बाद तो ना फरवरी में ही दिन में तो भयंकर ही गर्मी पड़ने लग गई, बहुत ही तेज़ वाली। और फरवरी एंड आते आते तो अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे ये एंड में ही ना मार्च शुरू हो गया है। मतलब फेब में ही मार्च वाली फीलिंग आ गई इस बार, तो मुझे ऐसा फील हुआ। मतलब जो ठंड अब की बार जो पड़ी ना, वो भयंकर जो पड़ी ना, वो जनवरी में पड़ी है भाई साहब। और ठंड तो भाई साहब मतलब इंसान को, मतलब क्या बोलूँ यार, बिस्तरों में घुसा देती है। और क्या है, कहीं जाने का मन करता है ना आने का, बस एक जगह सिकुड़ के बैठ जाओ और कुछ नहीं है। और गर्मी का भी अपना ही मज़ा है। बस गर्मी तो में तो क्या, बस ठंडा ठंडा खाओ, ठंडा ठंडा पियो, जूस वूस, बस इन्हीं सब की मौज है गर्मियों में। ड्रिंक्स की ज़्यादा मौज है, आइसक्रीम हो गई, कुल्फ़ी हो गई, भाई इनका तो अलग ही मज़ा है गर्मियों में। बस यही सब है गर्मियों में तो। और गर्मियों में सबसे अच्छी बात है भाई, नहाने धोने की कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 बार जाके नहा के आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। पानी मतलब रात के 10 भी बज रहे हो ना, तब भी टंकी में इतना गर्मा गर्म पानी मिलेगा। तो बस यही है, नहाने धोने का बड़ा सुकून हो जाता है। मतलब दिन में कितनी बार नहाओ, कोई सा काम करने कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। सर्दियों में तो मतलब नहाने से पहले ना इंसान को प्लानिंग करनी पड़ती है, कब नहाऊं, कौन से पानी से नहाऊं, कैसे नहाऊं, मतलब हिम्मत ही नहीं होती है। बाथरूम में जाने के बाद भी ना ऐसे मानो आपकी इंसान लगभग 5 मिनट तक तो सोचने के लिए बैठा रहता है यार, ये मग्गा डालूं कि नहीं डालूं, डालूं कि नहीं।